Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th, Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to discuss some more terms related to programming languages. हम लास्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने हाई लेवल लैंग्वेज और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लो लेवल लैंग्वेज और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ वर्ड सिंबल्स कोड्स यूज़ टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, हम कुछ वर्ड सिंबल्स या हमारे पास जो प्रोग्रामिंग कोड होता है उसकी मदद से जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसके लिए जो हमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो सके उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब हमारे पास कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से प्रोग्रामर कंप्यूटर को बताता है कि आप कंप्यूटर से किस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। इसकी मदद से आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी तो आप कंप्यूटर से अपनी मर्ज़ी का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप कंप्यूटर के वही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो उसके अंदर अवेलेबल हैं। आज हम टाइप ऑफ लैंग्वेज जो पढ़ेंगे वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के इन्वेंशन के साथ ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होती थी उन्हें लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता था। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के नियर अबाउट होती हैं, विच मीन्स कि इनकी मदद से आप कंप्यूटर हार्डवेयर को इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं क्योंकि ये कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म के अंदर होती हैं। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको प्रोसेसर रजिस्टर्स और उनकी वर्किंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो लो लेवल लैंग्वेज की हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी कौन सी है, असम्बली लैंग्वेज। सो वी कैन डिवाइड लो लेवल लैंग्वेजेस इनटू टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस विच आर मशीन लैंग्वेज एंड असम्बली लैंग्वेज। वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि मशीन लैंग्वेज इज़ नियर टू मशीन और कंप्यूटर, कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है उससे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो सिग्नल्स के ऑन और ऑफ़ होने पे काम करते हैं और सिग्नल्स के ऑन और ऑफ़ होने को हम बाइनरी 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लैंग्वेजेस जो 0-1 की फॉर्म में होती हैं उन्हें हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सो मशीन लैंग्वेज इज़ नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म में होती है तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के नियर अबाउट होती है। क्योंकि कंप्यूटर भी 0-1 की लैंग्वेज को समझता है, इस वजह से जो मशीन लैंग्वेज का कोड होता है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसके लिए आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मशीन लैंग्वेज इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ये बुनियादी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है क्योंकि कंप्यूटर आज भी डिजिटल सिग्नल 0 और 1 के ऊपर काम करता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स और मशीन डिपेंडेंट। अब जो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स की करैक्टरिस्टिक है कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि अगर आप एक कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे तो वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं होता क्योंकि दूसरे कंप्यूटर का हार्डवेयर पहले कंप्यूटर से डिफरेंट हो सकता है। मशीन लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस। इन्हें फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। अब अगर हम मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज की बात करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर वेरी फास्ट। क्योंकि मशीन लैंग्वेज ऑलरेडी 0-1 की फॉर्म में होती है और कंप्यूटर 0-1 को ही अंडरस्टैंड करता है, इस वजह से इन प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। इनके लिए आपको नो नीड ऑफ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। बाकी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ऑलरेडी 0-1 की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं, इस वजह से इनके लिए ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मशीन लैंग्वेज
प्रोग्राम ऑक्यूपाई लेस मेमोरी क्योंकि इन्हें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी 0-1 की फॉर्म में होते हैं, तो जिसकी वजह से ये आपकी लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। एक कंप्यूटर पे आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वो दूसरे पे रन नहीं होगा। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर डिफ़िकल्ट टू डेवलप क्योंकि इन प्रोग्राम में सिर्फ 0-1 यूज़ होते हैं, तो आपके पास पूरी 0-1 की कोडिंग का चार्ट होना अवेलेबल होना ज़रूरी है, आपको 0-1 का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस वजह से इनकी प्रोग्रामिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है एंड दे आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, और इनके अंदर मॉडिफिकेशन भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि सिर्फ 0-1 ही लिखे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो कहाँ पे आपने चेंजेस लानी है ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज में सेकंड टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसे हम क्या कहते हैं, असम्बली लैंग्वेज। तो असम्बली लैंग्वेज इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। इसकी मदद से भी आप कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोग्राम कर सकते हैं, और असम्बली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए आपको हार्डवेयर नेम्स रजिस्टर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसके अलावा कुछ सिंबल्स भी इसके अंदर यूज़ होते हैं। अब कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, इन रजिस्टर्स की मदद से असम्बली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है। ये 0-1 के मुकाबले में कदरे आसान है, लेकिन स्टिल असम्बली लैंग्वेज में क्योंकि आपके रजिस्टर्स के नेम यूज़ होते हैं, इस वजह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। द सिंबल्स ऑफ असम्बली लैंग्वेज आर कॉल्ड मिनिमोनिक्स, इन्हें मिनिमोनिक्स भी कहा जाता है, जिन सिंबल्स की मदद से आप असम्बली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। असम्बली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन की एक एग्जांपल है लोड AC5। अब इस इंस्ट्रक्शन में लोड तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन AC कामुलेटर रजिस्टर है। अगर आपको रजिस्टर्स का नॉलेज होगा तो आप असम्बली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन एक कामुलेटर रजिस्टर जो प्रोसेसर के अंदर है उसके अंदर एक वैल्यू 5 स्टोर कर दी। असम्बली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, इसे सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिम्बल्स या मिनिमोनिक्स भी यूज़ होते हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्रामिंग करते हैं। मोस्टली असम्बली लैंग्वेज आर यूज़ फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनकी मदद से सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर से वर्क लेता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह लिखने के लिए आपकी असम्बली लैंग्वेज यूज़ होती है। एंड दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इन्हें सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है क्योंकि ये सेकंड जनरेशन के अंदर यूज़ हुई। इनके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जो हमारे पास असम्बली लैंग्वेज है, दीज प्रोग्राम आर ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में कंपैरेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इसमें 0-1 यूज़ नहीं होते। ईजियर टू मॉडिफाई, इसमें चेंजेस आपकी ईजीली आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, कहाँ पे आपने चेंज करना है तो वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है, तो उन वर्ड्स की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। लेस नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें 0-1 का नॉलेज आपको इतना रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपको हार्डवेयर में रजिस्टर्स के नेम रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर लॉन्ग एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि आपका सोर्स प्रोग्राम पहले लिखा जाता है जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स और हार्डवेयर नेम होते हैं, फिर इसे असम्बलर की मदद से 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो प्रोग्राम भी सेफ होगा। इस वजह से आपको डीप नॉलेज ऑफ जो आपकी असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सोर्स प्रोग्राम के लिए भी और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के लिए भी। असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट, इसमें भी वही करेक्टरिस्टिक है कि इसके प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं, ये एक मशीन से दूसरी मशीन या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं हो सकते। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, स्टिल आपको जो आपके रजिस्टर्स होते हैं उनका नॉलेज रिक्वायर्ड होता है जिनकी मदद से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और उसकी दो टाइप्स मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज थी। आपने अच्छे तरीके से लेक्चर को सुनना है और उसके बाद इस लेक्चर को अपनी नीट बुक्स के ऊपर जो है वो नोट भी करना है। थैंक यू।